बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास यूनिट होती है जो कि एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, एक एनर्जी की यूनिट होती है जाउल, एक एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एटॉमिक लेवल पर ये यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि असल में ये यूनिट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। ठीक है, तो उससे पहले इस डायग्राम पे हमने ली एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट और हमने कहा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, और इन दो प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव की प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1 वोल्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1 वोल्ट तक का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी चार्ज क्यू लिया, यहाँ पर कोई भी चार्ज क्यू लिया और हमें पता है कि जब ये चार्ज अपवर्ड मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि जब ये चार्ज यहाँ से अपवर्ड मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि वो एनर्जी में चेंज कितना आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, अब फर्ज करें कि यहाँ पर जो मैंने चार्ज लिया हुआ है, ये जो चार्ज है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फर्ज करें ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पर मैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या करेगा? वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते जाते उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी यहाँ से जितना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता जाएगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का केस ले रहा हूं तो यहां पर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बजाय लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो याद रखिए कि यहां से फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ऊपर मूव करके गया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसने कवर किया? 1 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस उसने कवर किया। अब इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस कवर करने में जितनी एनर्जी वो गेन करेगा या जितनी एनर्जी वो लॉस करेगा वो हमारे पास क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। यहाँ पर जो वो एनर्जी गेन कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हमारे पास वो एनर्जी कितनी आती है और वही हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मूव करेगा तो जितनी एनर्जी गेन करेगा या जितनी एनर्जी लॉस करेगा वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू की जगह में क्या लिखूंगा? 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। और वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर रहा है? वो पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर रहा है 1 वोल्ट तक का। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर रहे हैं? 1 वोल्ट तक का। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम। ठीक है, क्योंकि चार्ज कूलम में होता है, इनटू 1 वोल्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ जाउल पर कूलम, क्योंकि 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जाउल पर कूलम के। तो जाउल पर कूलम, तो कूलम कूलम से कट गया तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 जाउल आ गई। और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एनर्जी है और ये भी क्या है? एनर्जी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 जाउल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है आंसर कि जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कवर करेगा तो वो जितनी एनर्जी गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इक्वल है 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19
जूल है, ठीक है। यानी कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो मुझसे कोई पूछे कि कितनी एनर्जी वो लॉस कर रहा है या कितनी एनर्जी वो गेन कर रहा है ऊपर जाते हुए, तो मैं कहूँगा वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। कब? जब दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के होगा। और वो एनर्जी कितनी है जो वो गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई कि द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। कि जब वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मूव करेगा तो जितनी वो एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा वो हमारे पास क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू वेरी मच।